हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर का 14वां लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था सिमिलरिटी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी का कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों के प्रकार क्या क्या होते हैं, और उसके एक एक प्रकार को डिस्कस करते हुए उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको इस लेक्चर को देख के थोड़ा सा भी फायदा मिले तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, और एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल को दो आधार पर डिवाइड किया जाता है। ट्रायंगल को दो आधार पर डिवाइड किया जाता है, एक उसके साइड के बेसिस पर, एक उसके एंगल के बेसिस पर। ठीक है, मेनली ट्रायंगल को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में। एक तो उसके साइड के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, एक उसके एंगल के बेसिस पर। ठीक है, साइड के बेसिस पर बात करें तो कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, विषम बाहु जिसे बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा होता है इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यदि हम एंगल के इसमें डिवाइड करें तो कौन कौन सा होगा, एक होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आप सब अच्छे से जानते हैं, समकोण त्रिभुज। तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइड के बेसिस पर ट्रायंगल कैसे डिवाइड किए गए। साइड के बेसिस पर ट्रायंगल को कैसे डिवाइड किए गए, जैसे हिंदी के नाम से पता चलता है विषम। विषम मतलब होता है ऑड, बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसकी कितनी भुजा होगी, तीन भुजा होगी। तो ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और सी ए की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। कौन से त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में। इन तीनों की भुजाओं की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, फिर सेकंड डिस्कस करते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें मैंने माना कि ए बी और ए सी, भुजा ए बी और ए सी की लंबाई क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपको ये भी पता है, मैंने हर बार बताते आ रहा हूँ, जब त्रिभुज की दो भुजा समान होती है तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते, बराबर होते। और इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव भी किया था। इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव भी किया था कि जब त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उनके सामने वाला कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी तो उसे क्या कहेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब समबाहु। फिर से बता रहा हूँ, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा हो क्या हो, आपस में बराबर। तो उसे क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 को तीन भागों में डिवाइड करोगे तो एक कोण का मान कितना आएगा, 60 60 60। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आई होप आप इस तीनों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल कितने टाइप के पढ़ते हैं हम, मेनली तीन टाइप के एंगल पढ़ते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट एंगल, समकोण। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन देना तो कैसे देंगे, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं हम, राइट, सॉरी, उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा, मतलब थीटा। उन सभी को जो थीटा नाम दे दिया तो थीटा कितना होगा, 90 से छोटा। ठीक है,
राइट एंगल, तो राइट एंगल तो आप सब जानते ही, शुरू से ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था। तो इसकी भी डेफिनेशन देखा जाए तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण, ओनली एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस अधिक कोण, तो अधिक कोण सबको पता है, अधिक कोण क्या आता है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो आज हम एंगल के बेसिस, सॉरी साइड के बेसिस पर जो ट्रायंगल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हम न्यूमेरिकल ये सवाल करते हुए आ रहे थे वो विषम बाहु त्रिभुज के थे। देखा था आपने विषम बाहु त्रिभुज के थे, क्यों थे, क्योंकि उसमें सभी भुजा की लंबाई अलग अलग दे के रखा था। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे वो सब किस पे बेसिस करे थे, आपने स्केल एंड ट्रायंगल या विषम बाहु पे करे थे। ठीक है, तो इसके मैं और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु क्या होता है। ठीक है, क्योंकि विषम बाहु मतलब जिसकी सभी भुजा अलग हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो यदि डेफिनेशन तो बता दिया था, और एक बार सुनिए क्या होता है डेफिनेशन। हेडिंग डाल लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे टू साइड एंड द टू एंगल आर इक्वल, वह त्रिभुज जिसकी दो साइड और दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। ठीक है, और कोण बी बराबर क्या है, कोण सी। तो आप कह सकते हो कि ये त्रिभुज कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमने कांग्रुएंसी वाले लेक्चर में ये प्रूफ करा था कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी भी एक शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, ठीक है, किसी भी एक शीर्ष से नहीं, उस शीर्ष से जिसकी आसपास की भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी आसपास की भुजा क्या हो, बराबर हो, यदि उसमें में से मैं यदि एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो यही एंगल बाइसेक्टर होता है, यही मीडियन होता है, यही एल्टीट्यूड होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप मेरा कांग्रुएंसी वाला वीडियो एक बार जरूर देखें, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको मैं किस बेसिस पर एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, किस बेसिस पर मीडियन बोल रहा हूँ, किस बेसिस पर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूँ। तो आपको ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि त्रिभुज के उस शीर्ष से जिसकी आसपास की भुजा क्या हो, बराबर हो, उससे खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों, ये चारों क्या होते, बराबर होते। ठीक है, और अभी तक हम क्या पढ़ा हमने, अभी तक चार सेंटर पढ़े थे कि ट्रायंगल में कितने सेंटर होते हैं, चार सेंटर होते हैं। ठीक है, पहला होता है सेंट्रोइड, दूसरा होता है इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इन चारों को हमने अच्छे से डीपली से पढ़ा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चारों सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। मैंने ये भी डिस्कस करा था कांग्रुएंसी में आपसे, और ये अच्छे से समझाया भी था आपको कि चारों सेंटर एक ही लाइन पर कैसे आते हैं। ठीक है, यदि किसी बच्चों को यह समझ में नहीं आया तो मेरा कांग्रुएंसी वाला वीडियो एक बार जरूर देखें। ठीक है, जैसे ऑल फोर सेंटर मतलब सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही रेखा पर होते हैं। ये चारों आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है, इतना मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है इसमें। जैसे यदि हम एरिया की बात करें, ठीक है, यदि हम एरिया की बात करें तो नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर हाफ, आधार इंटू ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपको एक ट्रायंगल दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल में भी कौन सा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो इसको आपने ए नाम दे दिया, इसको अभी आप अपने ए नाम दोगे, दोनों ए होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, ये बीसी वाले को क्या नाम दे दिया आपने, बी। आपने क्या करा, कभी भी हाइट निकालना है तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो। किसी भी त्रिभुज का यदि हाइट निकालना है तो किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो। तो मैंने ए से एक सामने वाली भुजा पे लंब डाला, और आपको पता है यही लंब है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यही क्या है, मीडियन है। तो ये मीडियन मानोगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा इसको,
इस b को दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा b/2, ये भी कितना हो जाएगा b/2। ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मतलब एरिया देखते हैं। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका b, आधार क्या है इसका b, तो ये b लिख दिया। अब हाइट निकाल के देखते हैं कि इसका हाइट क्या आता है। हाइट निकालने के लिए क्या करा, आपको पता है कि ये आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे खींचा, और जैसे 90 डिग्री आ जाए तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, समकोण त्रिभुज, टिग्नोमेट्री दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। टिग्नोमेट्री बहुत अच्छी चीज होती है, कहीं भी आपको यदि 90 डिग्री का एंगल मिल जाए तो वहां आपको राइट एंगल मिल जाएगा, और राइट एंगल में टिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती ही है 101%, ठीक है। तो कभी भी आपको राइट एंगल दिख जाए तो वहां टिग्नोमेट्री लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्राई किया करो जरूर, ठीक है। तो आप देखिए जैसे आपने इस पे परपेंडिकुलर खींचा तो ये क्या बन गया 90 डिग्री, मतलब ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला ए, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा आधार। तो इसमें आप पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है ए का स्क्वायर, लंब कितना है एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना है b/2, तो b/2 का स्क्वायर करोगे तो b²/4, ठीक है। इसको सिंपली आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो आता ही होगा अभी आपको, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, हाइट मतलब h की वैल्यू निकालोगे, तो h की वैल्यू आएगी √4a² - b² /2, ठीक है। ये सॉल्व कर लोगे, देख के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। h की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 4a² - b² /2। तो h की जगह आप क्या रख दोगे, अंडर रूट 4a² - b²/2। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इंटू अंडर रूट 4a² - b² /4, जहाँ b क्या है इसकी त्रिभुज की एक साइड, और a क्या है जो दो साइड आपस में बराबर होते हैं वो वाली चीज a है, ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन कैसा आता है प्री में, आप समझो प्री में अधिकतर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए की वैल्यू दे देगा, बी की वैल्यू दे देगा, और आपको इस वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर बच्चे भी कर लेते, सब लोग कर लेते, और आप लोग भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इससे अलग बताना चाहता हूँ कि ये सब तो आप कर ही लोगे कि फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन इसको और एडवांस तरीके से बिना फॉर्मूले से हम इसको कैसे करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। टाइम कम मतलब उसको कैलकुलेशन जल्दी करना है, तो हमको सारी अप्रोच आनी चाहिए। फॉर्मूला अप्रोच भी आना चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच भी आना चाहिए, वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन में जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें आपके दिमाग में सारे चैप्टर रहते हैं, तो सारे चैप्टर आने के बाद आप उसको किसी भी तरीके से यूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ो तो ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगा, ज्योमेट्री पढ़ो तो ज्योमेट्री में मेंसुरेशन यूज नहीं होगा, ज्योमेट्री पढ़ो तो इसमें प्रॉफिट लॉस सॉरी परसेंटेज यूज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब जगह यदि इसका एप्लीकेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक इसका बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। इसे क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 200 mm है, ठीक है, मिलीमीटर, क्षेत्रफल है 2000 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। कोर का माप बताइए, कोर मतलब उसकी भुजा, जो उसकी दो भुजा जो समांतर सॉरी दो समान भुजा रहेगी उस भुजा का मान बताना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वीडियो पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो वीडियो पॉज करके एक बार उसको खुद करने की कोशिश करा करो, एक बार उसको पॉज करके खुद पढ़ने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके बाद उसके क्वेश्चन बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से आ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ। क्वेश्चन सिंपल, ये मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था अभी उस फॉर्मूले में रख के मैं क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। उस फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूँ कि उस फॉर्मूले का यूज आप कैसे करोगे। जैसे एरिया, एरिया बराबर क्या पढ़ाया था आपको मैंने अभी, b/4 अंडर रूट 4a² - b²। b क्या था इसमें, आधार, उसका बेस था। a क्या था, कोर मतलब साइड। तो आधार आपको देके रखा है कितना 200, और कोर आपको निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस रूट को हटाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रूट को हटाओगे। रूट को कैसे हटा सकते हैं, रूट को सर स्क्वायर करके रूट हट जाता है, किसी भी चीज का यदि स्क्वायर करो तो उसका रूट, रूट का यदि स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है। तो सबसे पहले आपने दोनों पक्षों में रूट किया, तो ये हो गया एरिया का स्क्वायर, ये हो गया b² / 16 4a² - b²। अब वैल्यू रख दो इसमें, सिंपल। एरिया आपको देकर रखा 2000,
इसका वर्ग है तो 2000 इंटू 2000, बी का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 40,000, 4a स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस बी स्क्वायर मतलब 40,000। ठीक है, ये 4 जीरो से यहाँ के 4 जीरो कट गए, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 100, 16 का यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा 1600, और यहाँ पर क्या बचा आपका 4a स्क्वायर माइनस 40,000, 40,000 को बराबर के उधर लेके जाओगे तो 41,600, कितना आएगा 41,600, 41,600 इज इक्वल टू द 4a स्क्वायर। 4 को बराबर के इधर लेके जाओगे तो इसको काटोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 10400, 10400, 10400। जब इसको रूट लोगे, जब इसका रूट लोगे तो दो जीरो बाहर, दो जीरो को करेंगे रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4, इसका आंसर कितना आएगा 104, 104। क्लियर हुआ बात? तो सिंपली आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, कब कर सकते हो जब आपके पास आधार भी दे के रखे और साइड भी दे के रखे, मतलब बेस और साइड दोनों दे के रखे तो आप एरिया निकाल सकते हो, या तीनों वेरिएबल में से किसी भी दो की वैल्यू दे के रखे तो आप तीसरा वेरिएबल निकाल सकते हो। वेरिएबल मतलब मैं एरिया, बेस और साइड की बात कर रहा हूँ, इन तीनों में से भी किसी भी दो की वैल्यू दे के रखे तो आप सिंपल कैलकुलेशन करके तीसरी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो, जिससे आपका माइंड चले इस आइसोसेलेस का और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप, पेरीमीटर मतलब परिमाप कितना है 64 है, हाइट उसका कितना है 8 सेंटीमीटर है, आपसे उसकी क्षेत्रफल पूछा, उसका एरिया पूछा। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसको मैं दो मेथड से करूंगा, एक बेसिक मेथड से और एक ट्रिपलेट मेथड से, जिससे बहुत जल्दी इसका आंसर आता है। ठीक है, ट्रिपलेट मेथड का भी यूज करना सिखाऊंगा और बेसिक मेथड भी बताऊंगा कि इसको कैसे करें। एक बार आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलो आई होप आप कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज देखते हैं। जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया मतलब क्या आएगा, वह त्रिभुज जिसके दो कोण आपस, दो भुजा क्या होगी आपस में बराबर होगी, इसकी ऊंचाई कितनी दे के रखी है 8। अब अधिकतर सब बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी भुजा को बी मानते। मेरी बात सुनना, अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस पूरी भुजा को बी मानते, यहाँ पर b/2 आ जाएगा, यहाँ पर b/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रखना कि आइसोसेलेस में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, मतलब वही सब कुछ होता है। कौन से वर्टेक्स से खींचोगे, जिसके आसपास की भुजा क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अधिकतर हम क्या करते हैं, हमेशा ये करते हैं कि इस वाली भुजा को कितना ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ये बी लेने से क्या होगा, ये b/2 और ये b/2, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये b का आधा b/2, b का आधा b/2। ऐसा करने से होगा कुछ भी नहीं, आपका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, आंसर आ जाएगा लेकिन आपका कैलकुलेशन टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इस पूरे को कितना माना 2b, इस पूरे को कितना माना 2b। ऐसा करने से क्या हुआ, ये b हो जाएगा, ये b, 2b का आधा कितना होता है b, ये कितना हो जाएगा b। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले देखो कि आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिखा हाफ आधार इंटू ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का आधार कितना है 2b, त्रिभुज का आधार कितना है 2b, और ऊंचाई कितना है h, ऊंचाई कितना है h। ठीक है, तो आपको 2b की वैल्यू चाहिए और h की वैल्यू चाहिए, 2b की वैल्यू और h की वैल्यू चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसने सॉल्व करने के लिए क्या देकर रखा है, पेरीमीटर। उसने सॉल्व करने के लिए क्या देकर रखा है, पेरीमीटर। यदि मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालूं तो क्या आएगा, a प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस 2b, क्योंकि सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर। तो 2a प्लस 2b बराबर कितना देके रखा है 64। यहाँ से दो कॉमन निकाल के यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32। तो a प्लस बी बराबर कितना आया आपका 32। यहाँ तक आया समझ में। इस पेरीमीटर का यूज से मेरे को क्या मिला, a प्लस बी बराबर कितना आया 32। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब आगे देखो, जैसे उसने बोला ये हाइट है, हाइट मतलब यही परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री, और मैंने क्या बोला था 90 डिग्री आ जाए तो एक बार दिमाग में राइट एंगल आना चाहिए, और राइट एंगल आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री तरफ दिमाग चले जाना चाहिए। तो इस
मेरे को बताओ, आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? हाँ सर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई, मतलब ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये हाइट। तो इसमें यदि पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर अठ्यूटी 64, अठ्यूटी 64। ठीक है, मैं पहले से इसको बराबर के इधर लेके आ गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब तो देखो यहाँ तो अलजेब्रा भी लग गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर 64। ए प्लस बी की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला कितना? 32, यहाँ पर 32 रख दोगे। 32 से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, मतलब ए माइनस बी कितना आया? ए माइनस बी कितना आया? 2। अब आपको भी पता है कि ए प्लस बी बराबर 2 है, ए माइनस बी बराबर 2 है, तो ए बी का मान निकाल सकते हो। आपको तो ए बी नहीं चाहिए, आपको तो कितना चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए, वो भी 2 बी की वैल्यू चाहिए। अब आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशनों को घटा दो। दोनों इक्वेशनों को जब घटाते तो सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस से 2b आ जाएगा। तो 32 में से 2 गए तो आजकल कितना आता है? 30 आता है। तो डायरेक्ट आपको 2b की वैल्यू मिल गई। तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और एच आपको देके रखा था, हाइट देके रखा था कितना? 8। तो 30 इंटू 8, 2 से इसको काटोगे तो 4 बार, तो 3 चौक कितना होते? 12, 120 क्या हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया इसका बेसिक अप्रोच कि आप इसको बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ नया इसमें। ठीक है, अब इसको और जल्दी करते हैं। ठीक है, और जल्दी करने के लिए कुछ चीजें दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, और जल्दी तो ऐसे हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि अपने को दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग कैसे चलेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे ही उसने बोला कि इसने हाइट डाला, ट्रायंगल भी उसने मेरे को बता दिया कौन सा ट्रायंगल था ये, आइसोसेलेस समद्विबाहु। और समद्विबाहु में यही एल्टीट्यूड है, यही क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जैसे उसने ये परपेंडिकुलर शब्द बोला तो मेरे दिमाग में क्या गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट लगता है। और इतना ही बात याद रखना कि प्री के हर क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन ट्रिपलेट से हो जाते हैं। प्री के अधिकतर क्वेश्चन ट्रिपलेट से हो जाते हैं। यदि ट्रिपलेट से नहीं हो तो आपको मैं बेसिक भी बताता हूँ। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में एक बार ट्रिपलेट लगाने की कोशिश जरूर करा करो। क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिपलेट से कैसे करके दिखाता हूँ। जैसे 8 आया, ठीक है, 8 आया तो मेरे को 8 का एक ट्रिपलेट पता है। ट्रिपलेट की लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। 8 15 17, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे तो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये 8 देके रखा, तो 8 देखते से मेरे दिमाग में कौन सा ट्रिपलेट आएगा? 8 15 17। और 17 जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो ये वाला क्या होगा? कर्ण। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो गया 17। ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये भी कितना हो गया? 17। ये कितना है? कितना होगा? एक बचा ना आपके पास साइड, ये कितना होगा? 15। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, तो ये 15, तो ये भी 15 हो गया। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू सही लिया कि नहीं लिया ये आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ट्रिपलेट ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। कैसे चेक करोगे? आपको उसका पेरीमीटर देके रखा था 64, आपको उसका पेरीमीटर देके रखा था 64। तो आप देखो कि आपने जो वैल्यू लिया है उससे उसका पेरीमीटर 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। 17 और 17 34, 15 और 15 30, तो 34 और 30 कितना हो गया? 64। मतलब आपका ये ट्रिपलेट इस पे काम कर रहा है, आपका ये ट्रिपलेट इस पे काम कर रहा है। यदि काम नहीं करेगा तो मैं इसको बेसिक से करता, काम कर रहा है तो ये वाला क्वेश्चन अब देखना कितनी जल्दी होगी। एरिया बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया? 15 और 15 30, हाइट कितना हो गया? 8, तो देखो 30 इंटू 8, 2 से इसको काट दो 15, तो 15 8 कितना हो गया? 120। 15 8 कितना हो गया? 120। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इन अ ट्राइंगल ABC, D and E are 2 point on AC. D and E are 2 point on AC. B and B such that and BC, D और E, AC और BC पर दो बिंदु है। इस प्रकार है कि DE परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। DE परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। DE बराबर आपको 18 देके रखा है, BC बराबर आपको 5 देके रखा है। और 10 एंगल ABC, 10 एंगल ABC मतलब कोण B का मान देके रखा है आपको, 10 में देके रखा है। ठीक है, कितना? 10 B बराबर देके रखा 3.6। और आपसे पूछा AC अपॉन CD किसके बराबर होगा? AC अपॉन में CD किसके बराबर होगा? ठीक है, ये आपके ऑप्शन है।
एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए वीडियो पोस्ट करके, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो बोला, एक ट्रायंगल बना दो आप, ए बी सी, ये बी से ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। डी और ई, ए सी और बी सी पर दो बिंदु है, ए सी और बी सी पर दो बिंदु है, डी और ई, ठीक है। और उसने बोला इस प्रकार है कि डी बी सी पर क्या है, लंब है, मतलब डी ई इस बी सी पर क्या है, लंब है। लंब है मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में चले जाना, ठीक है। इतना दिया, उसके बाद उसने दिया एंगल ए बी सी बराबर 3.6। तो फाइंड आपको बताना है ए सी, मतलब ये वाली भुजा और सी डी का रेशो। सिंपल है, हो जाएगा, डरना। अब मैंने क्या करा समझना, सबसे पहले आपको ये देखे रखा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, नहीं देखे रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन को चालू कैसे करोगे समझो। डी की वैल्यू आपको 18 दे के रखा है, बीई की वैल्यू, ईसी की वैल्यू आपको 5 दे के रखा है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, सबसे पहले ये आपको एक राइट एंगल दिख रहा है, दिख रहा है राइट एंगल, तो राइट एंगल दिख रहा है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाओगे, टेन सी पूछू तो टेन सी बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो गया आपका टेन सी बराबर 18/5, 18/5 मतलब कितना हो गया, 3.6। तो आप ध्यान से देखो कि आपको एंगल बी कितना देकर रखा, 3.6, और टेन सी भी आपने कितना निकाल लिया, 3.6, मतलब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है। जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसके दो भुजा भी बराबर होगी, तो जिस ट्रायंगल की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आपको पता है। तो इससे मैंने इतना प्रूफ कर लिया कि ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, क्योंकि मुझे पता है कि यही परपेंडिकुलर होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही साइड बाइसेक्टर होगा, और यही क्या होगा, मीडियन होगा। इसको यदि मीडियन कंसीडर करूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, मतलब इस पॉइंट को यदि एन कंसीडर करूं तो बी एन बराबर किसके होगा, एन सी के बराबर होगा। बी एन किसके बराबर होगा, एन सी के बराबर होगा। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपको क्वेश्चन पे क्या चाहिए, AC और CD के बीच में रेशो चाहिए। AC मतलब ये वाली भुजा, और CD मतलब ये वाली भुजा, ठीक है। और आपको ऑप्शन काय में डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन डिपेंड कर रहा है आपका BC और CE पर, ठीक है। BC और CE पर, मतलब ये रहा B से C और C से E, इस वाली B से C और C से E पे डिपेंड करना। तो मैंने क्या करा समझो, ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल में मेरे को सी डी चाहिए, तो सी डी मेरा ये है, ठीक है, सी डी मेरा ये है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर cos थीटा लगा दिया, यहाँ पर क्या लगाया मैंने, cos थीटा लगा दिया। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में लगाया, डी ई सी में, डी ई सी में क्या लगाया, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्यों लगाया, मुझे सी डी की वैल्यू चाहिए थी इसलिए cos थीटा लगाया। cos थीटा कैसे मिलेगा, ये कर्ण चाहिए मुझे, ठीक है, तो इसलिए मैंने cos थीटा लगाया। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, EC या सी जो भी बोल दो, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब CD या DC, या CD या DC, ठीक है। फिर आपने cos थीटा किस में लगाया, इस पे लगा दो। यहाँ पर यदि थीटा एंगल कंसीडर करोगे, इसको थीटा बोल रहा हूँ, ये एंगल सी को मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप cos थीटा किस पे निकालो, ANC में, ट्रायंगल ANC में cos थीटा लगाओगे तो cos थीटा बराबर होता है बेस। अब बेस कितना है आपका, NC बराबर AC, NC बराबर AC, ठीक है। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि मेरे को AC की वैल्यू चाहिए थी और CD की वैल्यू चाहिए थी, AC की वैल्यू चाहिए थी और CD का रेशियो चाहिए था। तो मैंने क्या करा, AC को ऊपर ले गया, CD को ही, और CE को नीचे लेके आ गया, CE को नीचे लेके आ गया। अब आपको पता है NC किसके बराबर है, BN के बराबर है, मतलब NC BN के बराबर है। मतलब मैं NC के जगह क्या लिख सकता हूँ, 2BC, ये BC का आधा क्या है, NC, तो BC NC बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2BC। NC बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2BC, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है। NC की जगह कितना लिखा, ट्वाइस ऑफ BC, तो कितना आ गया आंसर, ट्वाइस BC अपॉन में C, दैट इज ट्वाइस BC अपॉन में C, ठीक है। समझ पाए,
समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले ही बोल दिया उसने, समद्विबाहु त्रिभुज है विद बी सी विद बेस, जिसका आधार बी सी 12 सेंटीमीटर है। देयर इज अ रेक्टेंगल, एक आयत है, जी एच ई डी इनसाइड द ट्रायंगल, एक त्रिभुज के अंदर एक आयत है जी एच ई डी, जिसका बेस उस त्रिभुज सॉरी उस आयत का बेस कितना है, जी एच ऑन साइड बीसी पर है, जिसकी एक भुजा जी एच त्रिभुज की एक भुजा बीसी पर है, त्रिभुज की एक भुजा बीसी पर है। एच ई की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर देकर रखा है। ठीक है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ अ बीसी, एफ क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। इफ ए एफ आपको देके रखा है 24 सेंटीमीटर, ए एफ कितना देके रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक, देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, देखिए जैसा जैसा बोलते गए वैसा करते जाओ। जैसे आप सबसे पहले क्या बनाओ, आप एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। ठीक है, बीसी आपको कितना देके रखा है, बीसी आपको 12 देके रखा है। ठीक है, आपने 12 लिख लिया यहाँ पे। इसके अंदर एक ट्रायंगल, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल है, जी एच ई डी, जिस इस रेक्टेंगल की एक भुजा जी एच किस कौन सी भुजा पर है, ट्रायंगल की बीसी पर है। तो ट्रायंगल की भुजा बीसी ये है, तो बीसी पर एक भुजा क्या ले लो, जी एच, एक भुजा क्या ले लो, जी एच, और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दो। तो जी एच ई डी एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया, जी एच ई डी एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद एच ई, मतलब ये रहा एच से ई, ये आपको कितना देके रखा है, 6, एच से ई कितना देके रखा है आपको, 6। एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ बी सी, एफ क्या है, इस त्रिभुज का जो बीसी भुजा उसका मिड पॉइंट है, तो बीसी आधार है, तो आधार का मिड पॉइंट ये है। ठीक है, ए एफ को मिला दिया, ए से एफ को मिलाया, जिसकी लंबाई कितनी है, 24। तो आपको पता ही आइसोसेलेस है, तो ए से यदि मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, और यही एल्टीट्यूड होगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब एक ही चीज चारों के बराबर होगी। ठीक, तो मेरे को पता चल गया कि ये 90 डिग्री पर आ गया, तो इसकी लंबाई भी आपको कितनी देके रखी है, 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपको अब इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, जी एच ई डी का एरिया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले जिसका एरिया निकाले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो देके रखा है आपको उसने कितना, 6, आपको किसी भी तरीके से विड्थ निकालना है, किसी भी तरीके से क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। अब विड्थ कैसे निकालेंगे समझ लो, आपको पता है कि यही आपका एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यदि ये मीडियन है तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा आधार को, मतलब बी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी बराबर होगी। ये टोटल दूरी कितना है, 12। तो 12 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 6, क्योंकि आधी होगी इसकी, बराबर है तो क्या होगा, ये आधा होगा, ये 6 है। क्लियर हो गया इतना। तो यदि आपको इस जी एच की वैल्यू मिल जाए तो इस 6 में जी एच का गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो समझो जैसे मेरे को पता चला कि ये इस पे लंब है, इसने देके रखा है, ये आयत है, आयत मतलब आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90। तो ये भी लंब है, ये भी लंब है, लंब है मतलब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में आया, और ट्रिग्नोमेट्री इस पे मैं एप्लीकेबल करूंगा। कैसे करूंगा देखना। अब मुझे क्या चाहिए, इस आधार की लंबाई चाहिए। इस त्रिभुज को यदि देखा जाए, देखना ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इस बेस की वैल्यू चाहिए। बेस की वैल्यू मेरे को कहाँ मिलेगी, टेन थीटा में मिलती है। बेस की वैल्यू कहाँ मिलती है मुझको, टेन थीटा में। तो इस ट्रायंगल में यदि टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा ही क्यों लगा रहा हूँ, मेरे को परपेंडिकुलर दे के रखा है, मुझे बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो कहाँ मिलता है, टेन थीटा में। तो मैंने सबसे पहले टेन थीटा कौन से ट्रायंगल में लगाया, ई एच सी में, ई एच सी में। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 6 दे के रखा है, हाइपोटेनियस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 6 अपॉन एच सी, ये 6 अपॉन एच सी लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इस बड़े वाले राइट एंगल में लगाया, ए एफ सी में, ए एफ सी में, ए एफ सी में यदि टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा बराबर तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए एफ, ए एफ कितना देके रखा आपको, 24, 24 बटे
ये कितना है 6, 24/6। तो 6 से इसको 24 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा 4। ये भी टेन थीटा बराबर 4 है, ये भी टेन थीटा बराबर 6/80 है। ये दोनों टेन थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 4 बराबर 6/HC। एच सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। मतलब एच से सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली 1.5। ठीक है। अब ध्यान देना, ये टोटल 6 है, 6 में से ये 1.5 है, तो ये कितना होगा 4.5। और आपको पता है ये वाली दूरी जितनी है उतनी दूरी ये वाली है। ये वाली दूरी जितनी है मतलब F से H की दूरी जितनी है उतनी ही F से G की दूरी है। मतलब ये यदि 4.5 है तो ये भी कितना होगा 4.5। मतलब आपको रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो कितनी मिल गई 9 मिल गई। 4.5 और 4.5 कितना हो गया 9 हो गया। तो 4.5 और 4.5 9, मतलब आपको ब्रेड्थ मिल गई। अब आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना देके रखा 6 और विड्थ कितना निकाला आपने 9। तो 9 इंटू 6 54, 54 इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन देखो, जैसे ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है तथा सी डी ई वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ए बी सी डी एक वर्ग है तथा सी डी ई वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। आपको बताना है एंगल बी ई सी का मान क्या होगा डिग्री में। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन हमारे कॉन्सेप्ट से करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देना। ट्राई कर सकते हो इसको, समझो। सबसे पहले क्या बोला, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग बोले तो सबसे पहले वर्ग का पिक्चर दिमाग में आना चाहिए। वर्ग मतलब वह आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, उस आकृति को क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। वर्ग के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का भी पिक्चर दिमाग में आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो चीज पढ़ो वो चीज का पिक्चर दिमाग में पहले से बन जाना चाहिए। ठीक है। अब देखना, उसने क्या बोला, ए बी सी डी एक वर्ग है और इसमें भी सी डी आ रहा है। मतलब ये जो त्रिभुज है वो सी डी वाली भुजा पे बना है। ए बी सी डी में यहाँ पर सी डी आ रहा है, तो सी डी ई में यहाँ पर भी सी डी आ रहा है। मतलब इस वर्ग की सीधी भुजा के ऊपर त्रिभुज बना। तो मैंने इस वर्ग की सीधी भुजा के ऊपर त्रिभुज बना दिया। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई भी वही होगी जो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। एक भुजा की लंबाई एल माना तो इन सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी एल होगी। ठीक है। मैंने इन सभी भुजाओं की लंबाई कितनी मानी एल मानी। ठीक है। आपको कौन सा एंगल निकालना है, डी सॉरी बी ई सी। बी से ई को मिलाया और सी। तो बी से ई को मिलाया तो आप देख रहे हो कि मुझे एक त्रिभुज मिला। मुझे क्या मिला, एक त्रिभुज मिला। और वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो कौन सा त्रिभुज होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन सा त्रिभुज होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसके सामने की कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब एंगल बी ई सी एक से, तो एंगल ई एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई भी कितना होगा एक्स, क्योंकि ये दोनों भुजा एल है तो इसकी सामने वाली भुजा कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। इन दोनों कोणों को मैंने क्या नाम दे दिया एक्स नाम दे दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो ये एंगल 60 डिग्री का। और वर्ग का एक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। तो ये 60 + 90, ये वाला एंगल समझ में आ रहा है ना, एंगल सी की बात कर रहा हूँ। इसमें एक कोण समबाहु त्रिभुज का, एक कोण वर्ग का। तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने का होता है 60 डिग्री का, और स्क्वायर का एक कोण कितने का होता है 90 का। तो मैंने इस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने का बराबर होता है 180। तो ये एक्स और ये एक्स प्लस ये वाला कोण कितना है 60 + 90। 60 + 90 किसके बराबर होगा 180 के बराबर। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 2x किसके बराबर आएगा 30 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 15 डिग्री के बराबर। ठीक है। तो 15 डिग्री मतलब x, ये आपका आंसर आ गया। इसी को x माना था आपने, इसको निकालना था उसको x माना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो आपका आंसर क्या जाएगा 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केट 2005। ठीक है। केट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी
को एक वर्ग ABCD के अंदर बनाया गया। BPC को पहले बाहर बनाया था, अब वर्ग को त्रिभुज को अंदर बनाया गया। कौन से त्रिभुज को? समबाहु त्रिभुज को। ठीक है, आपको बताना है APD का मान क्या है। APD का मान क्या है? सबसे पहले ड्रॉ करो जो जो बोला उसने। एक समबाहु त्रिभुज BPC बनाओ। ये BPC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, B और C इसमें भी आ रहा है, B और C इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में एक भुजा कॉमन है, दोनों में एक भुजा कॉमन है। तो BC के ऊपर ही क्या बनेगा इसका? BC के ऊपर ही क्या बनेगा? आपका त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले एक वर्ग बनाया आपने ABCD, और BC के ऊपर आपने क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया BPC। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को आपने क्या माना? L माना। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी कितनी होगी? L होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री। आपको कौन सा एंगल निकालना है? P, APD। APD निकाला तो आपने A से P को मिलाया, P से D को मिलाया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल मिल गए। दो ट्रायंगल कौन कौन से? PDC, PDC। ठीक है, PDC दिख गए। अब PDC में भी आपने देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। PDC में भी देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर, मतलब दो साइड आपस में बराबर है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। मतलब इस भुजा का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों कोणों का मान में कैसे निकालता हूं। आपको पता है कि त्रिभुज का एक कोण स्क्वायर का एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 में से 60 तो दे के रखा आपको। कैसे दे के रखा? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था। तो 90 में से 60 गया तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। 90 में से 60 गया तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? 30 डिग्री। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 30 गया तो 150। 180 में से 30 गया तो 150। अब 150 का आधा आधा करोगे, ये कितना आएगा? 75। 75, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है मतलब आधा आधा करके देना पड़ेगा इसको। मैंने ये वाले ट्रायंगल में फिर से बता रहा हूँ, PDC में इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी लगाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से 30 गया तो कितना बचा? 150। ओरली करना सीखो। 180 में से 30 गया तो 150। अब ये दोनों बराबर है, मतलब 150 को दो बराबर भागो, मतलब ये एंगल भी कितना है? 75। 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 सेम इसी तरीके से आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 75, क्योंकि ये इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि ये दो भुजा बराबर है। ये इसमें भी आप ये वाला एंगल कितना आएगा? 75। ठीक है, ये एंगल 60 आपको पता है, आपने निकाला है, क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो आप देख रहे हो कि यदि मैं इधर एक गोला ड्रॉ करूं तो एक गोले द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। एक गोले द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो एंगल APD, मतलब ये वाला एंगल, एंगल APD, फिर 60, फिर 75, फिर प्लस 75। 60, 75 प्लस 75, इन सबको जोड़ू तो किसके बराबर आना चाहिए? 360 के बराबर आना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 150 के बराबर आएगा। 75 और 75 150, 150 और 60 210। 210 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 150। तो आपका एंगल APD कितना आ गया? 250, सॉरी 150। ठीक है, स्टेट लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको इस लेक्चर को देखकर कुछ फायदा मिला तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।